हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोकड़ा मेकर। तो गुरु, आज हम देखने वाले हैं एक और नए आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ अपना एक एसएमई आईपीओ होने वाला है। इस कंपनी का नाम जो है आपका है जय जलराम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये जो बेसिकली कंपनी है, इसका जो मतलब ब्रांड है, इसको हम कोर मोबाइल के नाम से जानते हैं। तो फटाफट इस कंपनी के बारे में देखते हैं। इस कंपनी का जो नाम है जय जलराम टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेट की गई थी, जो कि गुजरात में बेस्ड है, गुजरात अहमदाबाद। और ये बेसिकली जो काम करती है, ये मतलब डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं उन सारे की रिटेल सेलिंग करती है, मोबाइल फोन्स और उसके एसेसरीज वगैरह की। आप जैसे कह सकते हैं जितने भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, रियलमी हो गया, नोकिया, वीवो, शाओमी, उसके अलावा वन प्लस, ये सारे मतलब जितने भी हैं बड़े बड़े कंपनी सारी फोन वगैरह बेचती है अपने रिटेल स्टोर में। उसके अलावा ये अगर बात करें तो ये अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बेचती है, जैसे स्मार्ट टीवी हो गई, एयर कंडीशनर हो गया, मतलब एसी कह सकते हो, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ये सारी चीजें। और ब्रांड्स उसके जैसे टीसीएल, हायर, डाइकिन, वोल्टास, एमआई, रियलमी, वन प्लस, सारे कंपनीज के सारे प्रोडक्ट बेचते हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोर टाइप का ही है, आप ये कह सकते हो। और ये जो बेसिकली कंपनी है, आप इसको कंपेयर कर सकते हो जैसे कि कहने के लिए कि आपने क्रोमा स्टोर देखा होगा, रिलायंस डिजिटल देखा होगा, ये सारे विजय सेल्स देखा होगा। तो ये उस टाइप की कह सकते हो। ये गुजरात में बेसिकली ऑपरेट करती है। और ये जो कंपनी है आपका, इनका जो ब्रांड है, ये इसको कोर के नाम से जाना जाता है। और ये 2022 के हिसाब से ये इनके पास में अभी 82 स्टोर्स हैं अक्रॉस गुजरात में। सिर्फ गुजरात में मेनली ऑपरेट करते हैं, और वहां पे इनके पास में 82 स्टोर्स हैं। और जिसमें से कि 10 जो है ये कंपनी के ओन्ड है। जो 10 है वो कंपनी ने अपने दुकानें खरीद रखी है और उस पे वो ऑपरेट करते हैं। और वहीं अगर मैं 65 की बात करूं तो 65 82 में से ये जो है फ्रेंचाइजी ओन्ड है, जो कि और आप कह सकते हो फोफो मॉडल पे ये 65 और 7 जो है ये फोफो मॉडल। फोफो मॉडल का मतलब होता है फ्रेंचाइजी ने ओन कर रखा है और फ्रेंचाइजी ही ऑपरेट करते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी केएफसी वगैरह की फ्रेंचाइजी लेनी है और आप ही उस चीज को मैनेज वगैरह करते हो सारी चीजें, तो उसमें होता है। दूसरा फोको मॉडल है, जो कि फ्रेंचाइजी ओन्ड है बट कंपनी ऑपरेट करती है, कि जगह वगैरह हो गया, उसमें सामान वाना, वो सारी चीजें फ्रेंचाइजी की है, बट ऑपरेट करने के लिए वहाँ पे जो इम्प्लॉइज वगैरह हैं वो सारी चीजें ये कंपनी की है। तो ये फोको मॉडल पे 7 है और फोको मॉडल पे 65 है, और टोटल इनके 82 है, जिसमें से 10 ये खुद से चलाते हैं, खुद के ओन कर रखे हैं। और ये अगर मैं इसके बिजनेस वर्टिकल की बात करूं तो ये इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स और उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी बेचते हैं, जिस जो कि इनका ब्रांड है रिवोल्ट करके। और ये अहमदाबाद में बेचते हैं। ये इन्होंने अभी बेसिकली 2 इनका रिटेल आउटलेट भी है रिवोल्ट का, और जहाँ पे ये बेचते हैं, जो कि गुजरात में ही है, गुजरात अहमदाबाद गांधीनगर में ही। इनकी अगर कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूं तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, ये जो इनके जो प्रमोटर हैं और मैनेजमेंट टीम काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी अच्छी से फैली हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं 82 स्टोर्स हैं। वैसे फिर 2 स्टोर वो बाइक के भी हैं। और इसके अलावा इनके जो प्रोडक्ट हैं ये भी काफी ज्यादा है, जैसे फोन से लेके, फ्रिज से लेके, एसी से लेके, कूलर से लेके, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक बाइक, उसके आइटम्स वगैरह सारी चीजें। और लोकेशन और फैसिलिटीज वगैरह भी काफी अच्छे लोकेशन पे है। वहीं अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो इसका जो फाइनेंशियल्स है, ये बेसिकली आपका हमारे पास 4 साल का डेटा दिया हुआ है, 19, 20, 21, 22। अगर मैं टोटल एसेट्स की बात करूं तो हमारे पास में ये सारे फिगर्स जो है लैक्स में, 1700 लाख मतलब 17 करोड़ थे, फिर 25 करोड़ हुए, फिर 28 करोड़ हुए, फिर 36 करोड़। मतलब टोटल एसेट्स काफी तेजी से बढ़ रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो पहले 95 करोड़ था, फिर 95 करोड़ थोड़ा सा घटा, फिर 122 करोड़ हुआ, फिर 165 करोड़ हुआ। तो मतलब रेवेन्यू भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। और वहीं अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो पहले ये लॉस में थे, 6 लाख के, फिर 2 लाख के प्रॉफिट में आए, फिर 29 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर 87 लाख का। तो प्रॉफिट भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। नेटवर्थ भी अभी करंट की डेट में 2022 के हिसाब से 10 करोड़ नेटवर्क है, और रिजर्व और सरप्लस भी कंपनी के पास में 8 करोड़ के आसपास का इनका रिजर्व और सरप्लस है। वहीं अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंट जैसे कि आप ईपीएस और पी रेशियो की बात करूं तो जिसका जो ईपीएस है करंट, वो आपका 2022 के हिसाब से 7.36 है, और पिछले लास्ट के 4 साल के एवरेज अगर करें तो 5.30 रुपीज पड़ता है ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर। और वहीं अगर इसकी पी रेशियो की बात करूं तो अगर पी रेशियो अगर आप देखते हैं तो ये जो पी रेशियो है ये 7.36 है, जो कि करंट ईयर के हिसाब से और लास्ट के 4 साल के एवरेज ईपीएस के हिसाब से अगर बात करें तो ये 6.79 है, और अगर करंट ईयर के हिसाब से देखें तो ये आपका 4.89 है, जो कि ज्यादा नहीं है। पी रेशियो ठीक है। वहीं अगर मैं
इसके कंपनी के ऑब्जेक्ट की बात करूँ कि ये आईपीओ से कहाँ पे पैसे क्या करने वाले हैं इस पैसे से, तो ये बेसिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने वाले हैं, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पज है उसको करेंगे, और जो पब्लिक इशू लाने में जो भी रजिस्ट्रार वगैरह के खर्चे होते हैं, ये सारी चीजें, तो ये सारी भी इससे ही ये मीट करने वाले हैं। अगर मैं इसके आईपीओ की डिटेल्स की बात करूँ तो आईपीओ का जो फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर है, 36 रुपए पर शेयर का आईपीओ प्राइस होने वाला है, और आपका टोटल आईपीओ साइज 10.8 करोड़ का है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इक्विटी शेयर्स होने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात है। ये एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगा, जिसमें से 50% एचएनआई और रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया 10.8 करोड़ के आईपीओ साइज में। इसमें 30 लाख टोटल शेयर्स आने वाले हैं। वहीं अगर मैं कंपनी के प्रमोटर की बात करूं तो इसमें कमलेश जी हैं, कमलेश हरिराम लनवानी है, और भी 2-3 प्रमोटर हैं। इनके प्रमोटर की होल्डिंग जो है कंपनी की बेसिकली 100% आईपीओ आने तक, आईपीओ के बाद 73.04% रह जाएगी प्रमोटर की होल्डिंग। वहीं अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो जो है ये आपका 26 तारीख से स्टार्ट होकर 30 अगस्त तक चलने वाला है, जो कि आज आपकी डेट है, तो आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो बेशक इसको देख सकते हैं। अलॉटमेंट इसी 5 तारीख को मिलेगी, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 6 तारीख को रिफंड हो जाएगा, और अलॉटमेंट मिल जाता तो 7 तारीख को शेयर्स डीमेट में आ जाएंगे, और 8 सितंबर को लिस्टिंग होते हुए दिखेगी। इस आईपीओ में आपको अगर कम से कम 1 लॉट लगाना है तो आपके लिए आपके पास कम से कम 1,08,000 रुपए होने चाहिए, क्योंकि एक लॉट में 3000 शेयर्स मिलने वाले हैं, और 36 रुपए पर शेयर के हिसाब से आप मैक्सिमम और मिनिमम रिटेल कैटेगरी में इसमें एक ही लॉट लगा सकते हैं, जो कि आपको जिसके लिए 1,08,000 रुपए होने चाहिए। वहीं अगर मैं कंपनी के सब्सक्रिप्शन फिगर्स की बात करूं, जो कि 30 अगस्त के आफ्टरनून तक में 11 बजे 12 बजे तक की ये जो सब्सक्रिप्शन है वो है करीब 2.20 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है ऑलरेडी। रिटेल ने 3.5 गुना किया है, और एचएनआई वालों ने अभी 1 गुना से भी कम किया है, 0.25 गुना किया है, जो कि आप टोटल 2.20 टाइम्स हुआ है। तो वहीं अगर मैं कंपनी के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो ये अहमदाबाद गुजरात में है, ये इसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, और वहीं इसके जो आईपीओ रजिस्ट्रार जो है कि लिंकन टाइम इंडिया लिमिटेड है, और ये जो बेसिकली है इसका जो लीड मैनेजर है ये बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स है। तो ये रही इस कंपनी के बारे में डिटेल, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग रोका मेकर।